तो ये है नासदीय सूक्त। ठीक है, नासदीय सूक्त में क्या है, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। देखो अगर देखा जाए तो पुरुष सूक्त में भी क्या है, सृष्टि का वर्णन है ना। वही बताते हैं कि यज्ञ से ये उत्पन्न हुआ, गाय घोड़े इत्यादि उत्पन्न हुए, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे यज्ञ विशेष इत्यादि से या पुरुष विशेष से उत्पन्न हुए। ऐसा वर्णन देखा जाए तो वही वर्णन है इसमें भी, पुरुष सूक्त में भी। लेकिन नासदीय में क्या है, नासदीय में सृष्टि से पूर्व में क्या था, मतलब ये सृष्टि पहले किसने उत्पन्न की थी, कारणभूत कौन है, इसका उत्पन्न करने का कौन कारण है, इस सृष्टि के बारे में कौन जान सकता है, या इसके अभाव रूप में क्या था, ये मूल रूप में क्या थी। तो सृष्टि का एक प्रकार से स्थिति, प्रलय, कर्ता, ये सब सारी जो सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ हुई, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व में क्या था, अब सृष्टि अगर स्थिति में है तो अब सृष्टि में क्या हो रहा है, और प्रलय में ये सब क्या है। तो इन सब का जो वर्णन है ना वो किस में मिलता है, नासदीय सूक्त में मिलता है। ठीक है, और नासदीय सूक्त कौन सा है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। देखो पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त, ये 4 सूक्त दार्शनिक सूक्त कहे जाते हैं। ठीक है, दार्शनिक सूक्तों के अंतर्गत है। तो ये है 10वें मंडल का 129वां सूक्त, और इसके ऋषि हैं परमेष्ठी प्रजापति। प्रजापति इनके ऋषि हैं, और देवता आया तो देवता के लिए कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय करता परमात्मा, इसके कौन है, देवता है। आगे छंद इसमें त्रिष्टुप छंद है, 7 मंत्र हैं, 7 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, यानी 7 के 7 मंत्र जो कहे गए हैं वो त्रिष्टुप छंद में ही कहे गए हैं। अब पहला मंत्र है इसमें, कह रहे नासिद सदासिद इदानिम न आसिद रजो न व्योमो परोयत किम आवरीवह कुहः कस्य शर्मन अंभः किम आसिद गहनम गभीरम। ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि जैसे हार्ड है, लेकिन अगर एक एक शब्द इसको देखोगे, शब्दों का अर्थ देखोगे तो ये हार्ड नहीं लगेगा। थोड़ा दार्शनिक सूक्त है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, सीधे सीधे बातें नहीं कही जाती हैं, दार्शनिकता की बातें हैं तो थोड़ा बड़ा बना करके, और थोड़ा सा गूढ़ विषय होता है, और जो गूढ़ विषय होते हैं ना उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन अगर एक एक शब्द पकड़ के अगर हम समझते हैं ना तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो पहला मंत्र है न असत, अर्थात उस समय। अब कह रहे हैं ना सृष्टि की स्थिति का या सृष्टि से पूर्व में क्या था उसका वर्णन इस मंत्र में किया जा रहा है, कि मतलब ये जो अब सृष्टि है, वर्तमान काल की जो सृष्टि है, ये पहले कैसे थी, तो उसके बारे में कह रहा, करे न असत, अर्थात न तो अभाव था किसी भी वस्तु का, और कह रहे न असत आसित, मतलब न किसी का अभाव था, और कह रहे न सत आसित, न ही उस समय कोई विद्यमान सत्ता थी। सीधी है भाई, न असत था उस समय, न असत आसित, और न ही कोई असत था, यानी विद्या सत्ता, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई सत्ता नहीं थी। और आगे कहा तदानिम, अर्थात उस समय, किस समय, सृष्टि की जब प्रलय अवस्था थी, प्रलय अवस्था का वर्णन करें तो कह रहे तदानिम, अर्थात जब सृष्टि की प्रलय अवस्था थी तो उससे पहले न आसित रजह, न आसित अर्थात नहीं था, रजह पृथ्वी से ले करके जो पाताल पर्यंत तक लोक अभी फिलहाल हैं वो न असत नहीं थे, न व्योमा, न कोई अंतरिक्ष होता था, परो यत, परो और या फिर जो अंतरिक्ष से परे जो भी कुछ इस समय है, वर्तमान में है, वो पहले नहीं था। तो वही कह रहे न असत था न सत था, और न ही उस प्रलय अवस्था से पूर्व में न रज, अर्थात किसी प्रकार का कोई पाताल इत्यादि, पृथ्वी लोक इत्यादि था, न व्योम, न कोई व्योम था, यानी आकाश इत्यादि, अंतरिक्ष इत्यादि भी नहीं थे, और परोयत, और अंतरिक्ष से परे जो कुछ इस समय है वो पहले नहीं था। तो कह रहे किम आवरीवह कुहः, किम आवरीवह, तो क्या तत्व था जो आवरीवह, इस सृष्टि को आवरित किए हुए था, आवरण करने वाला तत्व कौन था, और कुहः वह तत्व कहाँ था, कुहः मतलब कहाँ था। और आगे कहा कस्य शर्मन, और किसकी शरण में था, मतलब जो सृष्टि को आवरित करने वाला तत्व है वो कहाँ था, किसकी शरण में था। और आगे कहा अंभः, और जो जल है वो किम आसित, वो क्या कहा जाता था, क्या था, गहनम, कैसा जल है जो गहन है, अर्थात दुष्प्रवेश्य है, जिसके अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, और गभीरम जो एकदम गहरा है, अत्यंत गहरा है, अर्थात जो वो जल क्या था, या वो अंभ क्या कहा गया जो अत्यंत गहरा था, अत्यंत दुष्प्रवेश्य था, उस जल को क्या कहा गया था। ठीक है, तो ये प्रलय अवस्था से पूर्व है। अब इसका दूसरा मंत्र है, दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं, कह रहे न मृत्युरासिद न अमृतम, अमृतम न तर्हि न रात्रः अन्नः आसित प्रकेतः आनिद अवातम स्वधया तद एकम तस्माद् अन्यान्य परः किंचनासः।
ये कह रहे न मृत्यु आसित, अर्थात उस समय में न मृत्यु थी, यानी मृत्यु इत्यादि भी नहीं होती थी। और कह रहे न अमृतम, अमृतम अर्थात मृत्यु का कोई अभाव भी नहीं था। मृत्यु का अभाव क्या होता, अमृत होता है। तो कह रहे न तो उस समय कोई मृत्यु कह सकते हैं हम कि मृत्यु थी, और न ही कह सकते हैं कि अमृतम, न ही उस समय कोई अमृत था, यानी मृत्यु का अभाव भी नहीं था। आगे कह रहे तर्हि और न रात्रः, न ही कोई रात्रि का, प्रकेतः होता, लास्ट में लिखा ना प्रकेतः ज्ञान, अर्थात न किसी को रात्रि का ज्ञान था। और आगे कहा अन्न है आसित, अन्न यानी किसी को दिन का भी ज्ञान नहीं था, कि न तो उस समय मृत्यु थी, न ही उस समय अमृत यानी मृत्यु का अभाव था, न रात्रः अन्न है, और न ही रात और दिन का किसी को भी प्रकेत है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। आगे कहा आनिद अवातम, आनिद अर्थात प्राणों से युक्त, अवातम क्रिया से शून्य, स्वधया माया के साथ, तद एक यानी वह एक अकेला ब्रह्म ही, विद्यमान रूप में यानी अविभक्त रूप में एक अकेला ही, तस्माद इस माया से युक्त ब्रह्म से परे, न परह न तो इससे भिन्न कुछ परे था, अकिंचनासह न इससे परे कुछ था। ठीक है, अर्थात इस माया से युक्त ब्रह्म से परे, न परह किंचनासह, इस ब्रह्म से परे कुछ नहीं था, केवल मात्र एक ब्रह्म था। नहीं कह रहे कि तरह न मृत्यु आसित, न उस समय कोई मृत्यु थी, न अमृतम न कोई मृत्यु का अभाव था, रात्रः अन्न प्रकेतम न आसित, न ही किसी को रात्रि का अन्न है, न ही किसी को दिन का, प्रकेतः न आसित किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, तद आनिद अवातम और क्रिया से शून्य, केवल मात्र प्राणों से युक्त, स्वधया अपनी माया से युक्त, एकम वह एक अकेला ब्रह्म विद्यमान था, है तस्मात् अन्य किंचन, जो भी जान है, जो भी जिस भी प्रकार की विद्यमानता थी वो केवल मात्र किसमें थी, ब्रह्म में ही थी, अन्यत किंचन नासित, उस ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं था, न परह और न ही उस ब्रह्म से परे कुछ था, अर्थात केवल मात्र ब्रह्म ही था। उसके बाद में है तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र कहता है तमः आसीत् तमा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलीलम सर्वमा इदम तुच्छेयम अभूपिहितम यद आसीत तपसः तन महीना जायते एकम। ये कह रहे तमः अर्थात अंधकार के मूल कारण में था, ये जो संसार था, ये जो सृष्टि थी वो कैसी थी, तमः आसीत एकदम अंधकार के मूल कारण में थी। और कहा तमसा गूढ़म, और अंधकार से ही क्या थी, गूढ़म एक प्रकार से आच्छादित थी, अर्थात अंधकार से ही ढकी हुई थी। आगे कहा अग्रे अप्रकेतम, अग्रे सबसे पहले, अप्रकेतम प्रकेतम पीछे पड़ा था ज्ञान, और अप्रकेतम अर्थात किसी को कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए सलीलम मूल रूप में, किसके, सलीलम जल के मूल रूप में, सर्वमा इदम ये सब कुछ वस्तुएं हुआ करती थी। ऐसे बोला जाता ना कि सृष्टि से पूर्व में कुछ नहीं था, केवल मात्र संपूर्ण सृष्टि जल से परिपूर्ण थी। तो वहीं कह रहे हैं कि सृष्टि थी वो अंधकार इसका मूल कारण था, और तमसा गूढ़म अंधकार से ये आच्छादित थी, अप्रकेतम किसी से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं था, सलीलम सर्वमा इदम, सर्वमा अर्थात जो कुछ भी इस समय में विद्यमान है वो सब पहले कैसा था, सलीलम जल के मूल कारण में विलीन था। आगे कहा तुच्छेयम तुच्छ भाव से, अभाव रूपी ज्ञान से, अभूपिहितम व्यापक और आच्छादित होकर के, यद आसित थी, तपसह संकल्प की महिमा से, संकल्प यानी तप की महिमा से ही, तपसह महीना यानी तप की महिमा से ही, जायताम उत्पन्न हुआ, एकम एक अकेला ईश्वर। अर्थात उस समय क्या था, तुच्छेयम अभूपिहितम, ये जो संपूर्ण संसार था वो तुच्छ रूपी अभाव से ढका हुआ था उस समय। तपसह तन महिमा, तप की महिमा से ही एक अकेला, एकम जायताम एक अकेला यह ब्रह्म उत्पन्न हुआ था, यानी यह ईश्वर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अन्वय है कि अग्रे तमसा गूढ़म तमः आसीत, अर्थात सबसे पहले तमसा तम के बिल्कुल अंधकार से ही, गूढ़म आच्छादित होकर के, तमः आसीत ये संसार तम के ही यानी अंधकार के मूल कारण में था, अप्रकेतम बिना किसी के ज्ञान से, इदम सर्वम ये जो सारी इस समय विद्यमान जो है वो सभी विद्यमानता पहले क्या थी, सलीलम आह सलील यानी जल के मूल कारण में विद्यमान थे, यत आभु तुच्छेन अभिपिहितम और इस समय जो व्यापक पहले जो अभाव इत्यादि था जिसने व्यापक रूप से आच्छादित किया हुआ था उस समय, ततः एकम एक अकेला ब्रह्म ही, तमसह नहीं आएगा, तपसह महीना आ जाता, अपने तप की महिमा से, अपने संकल्प की महिमा से अपने आप को उत्पन्न किया, या वह ब्रह्म ही उस समय तप की महिमा से उत्पन्न हुआ।
अब अगला मंत्र है, देखो ये मंत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मंत्र कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब मंत्र कौन सा है, कह रहे कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुम असति निर्विंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मंत्र है ये। कह रहे काम है, काम यानी सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा, कामना, तद अग्रे सबसे पहले, समवर्ततः उत्पन्न हुई, अधि मनसः मन में, रेतः सृष्टि रूपी बीज की उत्पत्ति, प्रथमम सबसे पहले, ये दासित किसके, परमेश्वर के मन में उत्पन्न हुई, ठीक है। कि सबसे पहले समवर्ततः उत्पन्न हुई, काम है सृष्टि उत्पन्न कामना करने की इच्छा, और सबसे पहले रेतः बीज को धारण किया या सृष्टि रूपी बीज को धारण करते हुए सबसे पहले, प्रथमम उस ईश्वर ने ही, मनसो अधि आसित अपने अंदर प्रतिष्ठित किया, या सबसे पहले उस ब्रह्म के मन में ही बीज सृष्टि उत्पन्न करने का एक प्रकार से विचार आया। कह रहे सतो, सतो यानी विद्यमान जगत में, बंधु यानी बंधन के कारण, अभाव में निर्विंदन खोज कर पाया। जो इस समय विद्यमान जो जगत है वो पहले कैसा था, बंधु यानी बंधन से सहित था, बंधन में था, अभाव में था, उसको निर्विंदन खोज के निकाला। किसने खोजा, करे हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा, हृदय अर्थात अपने हृदय में प्रतिष्ठा विचार किया। किसने, कवयो मनीषा, कवयो अर्थात जो क्रांत दर्शता ऋषि हैं उन्होंने, मनीषा अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है। अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा जो इस समय विद्यमान है, पहले जो बंधन का कारण हुआ करता था, पहले जो अभाव में ये सृष्टि थी, उस संपूर्ण तत्व को निर्विंदन खोज के निकाला। किसने, अपने हृदयों में विचार करके, क्रांतदर्शी जो ऋषि इत्यादि हैं इन्होंने इस तत्व को खोज के निकाला। तो अन्वय है, कह रहे अग्रे तत्काम है, अग्रे अर्थात सबसे पहले कामना उत्पन्न हुई, किसकी, सृष्टि उत्पत्ति की कामना उत्पन्न हुई, यत मनसा है, और अपने मन में, अधि प्रथमम रेता है, सबसे पहले रेता है यानी सृष्टि रूपी जो बीज है, इसको सबसे पहले परमेश्वर ने ही अपने मन में धारण किया, या अपने मन में सबसे पहले सृष्टि की उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आगे कहा सतह बंधुम, सतह अर्थात जो इस समय में विद्यमान जो वस्तुएं हैं, जो विद्यमान सत्ताएं हैं, वो पहले बंधुम अर्थात बंधव में होती थी, बंधन में यानी अभाव में हुआ करती थी, उन सभी वस्तुओं को कवयः मनीषा, कवयः अर्थात क्रांतदर्शिता ऋषियों ने, मनीषा अपनी बुद्धि से, हृदय प्रतिष्ठा हृदय में विचार करके, अस्ति निर्विंदन उस संपूर्ण प्रकार के अभाव को क्या किया, निर्विंदन खोज करके बाहर निकाला, ठीक है। अब उसके बाद में है पांचवा मंत्र। पांचवा मंत्र कौन सा, कह रहे तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशा अधः स्विद आसीत ऊपरी स्विद आसीत रेतोधा आसन महिमानः आसन स्वधा अवस्थात प्रयति ही परस्तात। ये मंत्र क्या कहता है कि सृष्टि उत्पत्ति का जो बीज रूप था, बीज कारण था, वो कैसा था, कह रहे तिरश्चीनो विततो, क्या तिरश्चीनो, क्या वह तिरछा था, विततो हो फैला हुआ था, रश्मि रश्मियों के समान, अर्थात जिस प्रकार सूर्य की जो रश्मि होती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं लेकिन फैली हुई होती हैं, तो इस सृष्टि बीज का कारण वैसा ही था कि सृष्टि उत्पत्ति जो बीज का कारण था, क्या वो फैला हुआ सूर्य की किरणों के समान तिरछा था। आगे कह रहे स्वित आसित, या फिर ऊपरी ही अधः स्वित आसित, या फिर क्या वो नीचे की ओर था, और आगे कहा ऊपरी स्विद आसित, या फिर क्या ऊपर की ओर था। अर्थात इसको कोई नहीं जानता कि सृष्टि का जो बीज रूपी कारण था वो विस्तृत सूर्य की किरणों के समान तिरछा था, अधः स्वित आसित या नीचे की ओर था, या ऊपरी स्वित आसित या ऊपर की ओर था। आगे कहा रेतोधा अर्थात जीव रूप में आने के बाद, जीव इत्यादि जो रूप हैं, महिमान है वो महिमा से, महान रूप से, प्रकृति रूप में जब आया, क्योंकि जगत की जब सृष्टि हुई, बीज रूपी जो कारण बना, वो सबसे पहले रेतोधा, उससे जीव इत्यादि प्राणी इत्यादि की उत्पत्ति हुई, तो वो महिमान है, वो सारे प्राणी किस में आए, प्रकृति रूप में आए। प्रकृति महिमान है आसन यानी प्रकृति रूप में जब वो आए, तो स्वधा होती भोग्य जो पदार्थ थे उनको अवस्था थोड़ी निकृष्ट योनि में रखा गया, भोग्य पदार्थों को निकृष्ट योनि में निकृष्ट माना जाता था, और प्रयति यानी जो भोक्ता पदार्थ हैं उसको इस सृष्टि में पुरस्तात ऊपर माना जाता था, यानी उत्कृष्ट माना जाता था। यानी जब जीव ने अपना रूप धारण किया तो उस बीज रूप कर्म को धारण करने वाला जीव जब महिमान आसन प्रकृति के रूप में विद्यमान हुआ, तो स्वधा अवस्थात था जो भोग्य पदार्थ थे वो अवस्था थोड़े निकृष्ट माने जाते थे, और प्रयति ही परस्तात जो भोक्ता इत्यादि पदार्थ थे वो कैसे थे, सृष्टि में परस्तात उत्कृष्ट माने जाते थे। तो अन्वय है एशाम रश्मि, एशाम अर्थात ये जो संसार है, सृष्टि रूपी बीज कारण था,
वो रश्मि ही रश्मियों के समान विततः अत्यधिक फैला हुआ तिरश्चिन्ह क्या तिरछा था। आगे का अधः स्वित या फिर नीचे की ओर विद्यमान था, और आगे कहा स्वित आसीद ऊपरी या फिर क्या ऊपर की ओर विद्यमान था। प्रश्न मार्क लगाया ना, मतलब किसी को प्रश्न कर रहे हैं कि पता नहीं था किसी को कि ये जो सृष्टि का बीज कारण वो तिरछा था, नीचा था या ऊपर की ओर विद्यमान था। रेतोधा और जीव रूपधारी आसन महिमान आसन, ये जो प्रकृति रूपी बीज बना वो स्वधा अवस्थात मतलब उस समय भोग्य पदार्थ इत्यादि अवस्थात निकृष्ट माने जाने लगे, और प्रयति परस्तात् भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, उसी समय से भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माना जाता है और ये पदार्थ निकृष्ट माने जाते हैं, भोग्य पदार्थ। अब अगला मंत्र कह रहे हैं छठा, कह रहे को अद्धा वेदः क इह प्रवोचत कुतः आजाता कुतः इयं विसृष्टिः अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथ को वेद यत आबभूव। इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है, कह रहे को अद्धा वेद है, कौन जान सकता है अद्धा वास्तविकता को, यानी जगत का जो मूल कारण है उसकी वास्तविकता को वेद है, कौन जान सकता है या कौन जानता है। क इह प्रवोचत, और उस सृष्टि के बारे में इह प्रवोचत कौन हमें बता सकता है कि कुतः आ जाता, कुतः कहाँ से आ जाता है उत्पन्न हुई है, कुतः और कहाँ से इयम विसृष्टि अर्थात विविध प्रकार वाली ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसके बारे में कौन वास्तविकता से जान सकता है। और क इह प्रवोचत, और कौन इसके बारे में बता सकता है, क्योंकि अर्वाग देवा, क्योंकि ये जो देवता हैं वो भी अस्य विसर्जनेन इस सृष्टि के विसर्जित होने से अर्थात इस सृष्टि के उत्पन्न होने के अर्वाग बाद के हैं। अगर हम चाहें कि हम देवता लोगों से ऐसा पूछ सकते हैं कि ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, तो नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अस्य विसर्जनेन इस सृष्टि के पश्चात के ही अर्वाग देवा, देवता लोग भी इसके बाद के ही हैं। इसलिए को वेद है यत आबभूव है, कौन मनुष्य इसके बारे में जान सकता है या कि आबभूव है कि ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो अन्वय है अर्थात क अद्धा वेद है, कौन इसकी वास्तविकता को जानता है। क इह प्रवोचत, कौन इसके बारे में सम्यक प्रकार से बता सकता है कि इयम विसृष्टि है अर्थात विविध प्रकार वाली ये सृष्टि कुतः आ जाता है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, आ जाता है यानी उत्पन्न हुई है। देवाः अस्य विसर्जनेन अर्वाक, देवता लोग स्वयं भी अस्य विसर्जनेन इस सृष्टि के बाद के ही, अर्वाक होता बाद में, बाद के ही उत्पन्न हुए हैं। अतः क वेद है, इसलिए कौन इसके बारे में जान सकता है, यत आबभूव कि जिससे ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, उसके बाद में है सप्तम मंत्र, सातवां मंत्र है। इसमें क्या कह दें, करे इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। ये क्या कह रहे हैं कि इयम अर्थात यह जो विसृष्टि विविध प्रकार की जो सृष्टि है वो यतः इसका उपादान कारण या आबभूव ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, यदि वा दधे यदि इसके बारे में ईश्वर, इसको ईश्वर दधे धारण किए हुए है, यदि वा न और अगर ईश्वर धारण किए हुए नहीं है तो कौन धारण किए हुए है। ठीक है, यदि वा दधे मतलब या तो इसे ईश्वर धारण करता है, यदि वा न अगर ईश्वर इसे धारण नहीं किए हुए है तो फिर कौन धारण किए हुए हैं। आगे कह रहे हैं यह अर्थात यह जो सृष्टि का अस्य अध्यक्ष है, इस सृष्टि का ईश्वर ही क्या है, स्वामी है, जो परमे व्योमन परम आकाश में क्या है, प्रतिष्ठित रहता है। तो इसलिए सह अंग, सह वह परमात्मा ही अंग है, हे प्रिय श्रोताओं, वेद वही जान सकता है, वही बता सकता है। और यदि वा न वेद, अगर ईश्वर भी नहीं जानता तो फिर कोई नहीं जानता है। ठीक है, कि ये सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो अन्वय अर्थात इयम विसृष्टि ही, ये विविध प्रकार की जो सृष्टि है, यत आबभूव है कहाँ से उत्पन्न हुई है, यदि वा दधे अगर इसको ईश्वर ने धारण किया है तब तो ईश्वर इसके बारे में जानता है, यदि वा न या फिर ईश्वर ने नहीं धारण किया तो इसके बारे में कोई नहीं जानता। अस्य अर्थात इस सृष्टि का यह अध्यक्ष है, यह अध्यक्ष है यानी यह स्वामी है, ईश्वर है, जो परमे व्योमन परम आकाश में प्रतिष्ठित रहता है। अंगम इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, स वेद है वही इसी सृष्टि के बारे में, सह यानी परमात्मा ही इस सृष्टि के बारे में वेद जानता है। यदि वा न वेद, अगर परमात्मा नहीं जानता तो वा न वेद, फिर इसके बारे में अन्य उसके अलावा कोई और नहीं जानता है, यानी उसके अतिरिक्त फिर इसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये था आपका नासदीय सूक्त। इसमें 7 मंत्र हैं और दार्शनिक सूक्त है। आज दार्शनिक सूक्त हमारे ख़त्म होते हैं। पुरुष हो गया, वाक हो गया और नासदीय सूक्त भी हो गया है और वाक सूक्त कल पढ़ा था।
एक हिरण्यगर्भ सूक्त। ये 4 सूक्त ऐसे हैं जो दार्शनिक सूक्त हैं। संवाद सूक्त भी चारों कर दिए गए हैं और ये भी चारों हो गए हैं। तो जहाँ से इसे समझ में नहीं आया मुझे पूछ लेना, ठीक है। 7 ही मंत्र हैं, लेकिन याद जरूर रखना क्योंकि यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो जहाँ से ना समझ में आए वहाँ से मुझसे पूछ लेना, ओके।